हाँ छात्रों, क्लास 10th साइंस के निबंध कर रहे हैं। क्या कह रहा है, एक तार के सिरों का विभवांतर 1.5 वोल्ट दे रखा है, यानी कि बी का मान क्या दे रखा है 1.5 वोल्ट। ठीक, अच्छा उसमें धारा प्रवाहित होने से 20 सेकंड, टी बराबर कितने रखा है 20 सेकंड। ठीक, 15 जूल, एच का मान क्या दे रखा है 15 जूल ऊर्जा प्राप्त होती है। तो तार में प्रवाहित होने वाली धारा की गणना कीजिए। हमारा एच बराबर होता है आई स्क्वायर आर टी। एच बराबर क्या होता है हमारा, ठीक। अच्छा, एक होता है हमारा आई बराबर बी अपॉन आर होता है। अरे आई बराबर बी अपॉन आर होता है, कल कराया था। अभी आर काय में है, भाग में, इधर काय में गुणा में, यानी क्या बोल सकते हैं आई इंटू आर बराबर क्या हो गया आपका बी। यानी मैं आई आर की जगह बी लिख सकता हूँ। देखो कैसे लिखोगे, एच बराबर आई इंटू आई, ठीक, इस बार दो बार कर दिया मैंने, और आर और टी, इसकी जगह लिख सकता हूँ मैं बी। तो एच बराबर हो गया आई वी टी। ठीक, अब एच का मान पता है हमें कितना है 15 जूल, कितना है 15 जूल। आई का मान हमें ज्ञात करना है, बी का मान कितना है 1.5 और टी का मान कितना है 20। ठीक, इन दोनों ही गुणा कर लो। जो गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, देखिए आप, आई 15 दूनी 30, ठीक, यानी कि 300 और पॉइंट कितने बाद में आप 1 के बाद बराबर में कितना है 15। आई देखो ये हो गया 15, अभी 30 गुणा में उधर पहुंचाएगा भाग में, तो 15/30 आई बराबर हो जाएगा 15 का 15, 15 दूनी 30, यानी कि 1/2। तो आई बराबर हो कितना हो गया 0.5 एम्पियर। ठीक, धारा कितनी बड़ी है दोबारा देख लीजिए, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी होता है। अच्छा, आई और आर की जगह, यानी कि 2 आर है ना आपके, आई 2 हैं, तो एक आई और एक आर की जगह मैं क्या लिखता हूँ वी। तो मैंने क्या होता है एच बराबर आई वी टी वी होता है ना। तो अब कैसा हो गया, वो ऐसा आएगा। अब हमारा एच का मान दे रखा है 15 जूल, बी का मान दे रखा है 1.5 वोल्ट और टी का मान दे रखा है 20। इन दोनों गुणा करी कितना हो गया 300। 300 का मतलब 15 की किसी को करोगे 300, पॉइंट 1 के बाद में कितना हो गया 30। अब 30 गुणा में उधर पहुँचा भाग में, ठीक है, भाग में होगा 15 का 15, 15 30, यानी 1/2। 2 को भाग करें कितना आ गया 0.5 एम्पियर आपकी विद्युत धारा आ गई। कोई विद्युत 5 एम्पियर विद्युत धारा लेती है 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा परिकलित कीजिए अर्थात ज्ञात कीजिए। यानी आर बराबर क्या दे रखा है आपका 20 ओम, आई बराबर क्या दे रखी है आपकी 5 एम्पियर, ठीक, एम्पियर। टी बराबर क्या दे रखा है 30 सेकंड। अब क्या आती है ना ऊष्मा, तो एच बराबर होता है आपका आई स्क्वायर आर टी। एच बराबर क्या होता है आई स्क्वायर आई टी। हमें आई का मान दे रखा है कितना 5, तो 5 का वर्ग हो जाएगा। आर का मान क्या दे रखा है 20 और टी का मान क्या दे रखा है 30, ठीक। 5 का वर्ग 25 और 20 से वर्ग 30 की, तो कितना हो जाएगा आपका 600, ठीक है। 25 6 कितने हो गए 150, ये तो हो गई जूल। एच बराबर क्या आ गई जूल। अगर हमें 3 जीरो हटा दूँ तो क्या हो जाएगा 15 किलो जूल। एच बराबर क्या हो जाएगा 15 किलो जूल। एक बार दोबारा देख लीजिए, 20 प्रतिरोध की कोई विद्युत स्त्री 5 एम्पीयर विद्युत धारा लेती है, 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा परिकलित देती है। तो आर बराबर 20, आई बराबर 5 एम्पीयर, टी बराबर 30,
तो फार्मूला होता है H बराबर आई स्क्वायर आर टी, एक थोड़ा सा बताया था। अब आई का मान कितना है यहाँ पे 5, तो 5 के बार हो गया। आर का मान कितना है 20, 20 लगा जाए। टी का मान कितना है 30, तो 20 के और 30 में लगाएंगे कितना हो गया 600, 25 में लगाएंगे 6 की 25 छक्का 150, ठीक है, और 2 जीरो पीछे हटा लिए, ठीक है। अब ये कितना है 15,000 जूल आया, 15 जूल बोल दो, ये भी आंसर है, सही है, ये भी आंसर है आपका, ठीक है। और किलो जूल का 1000 से भाग कर दो तो क्या हो गया 15 किलो जूल। अगला प्रश्न है, किसी परिपथ में 10 एम्पियर की धारा 4 सेकंड तक, कितने तक 4 सेकंड तक प्रभावित की जाती है। यदि परिपथ का प्रतिरोध 10 ओम हो तो ज्ञात कीजिए परिपथ में प्रभावित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उत्पन्न ऊष्मा। यानी देखा क्या रखा आपका, यानी कि I बराबर दे रखा है 10 एम्पियर, ठीक। T बराबर दे रखा है 4 सेकंड, R बराबर दे रखा है आपका 10 ओम, ठीक है। अब पहले क्या करना है हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, पहले अपने परिपथ में प्रभावित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। Q बराबर होता है हमारा IT, Q बराबर क्या होता है IT, ठीक है। अब I का मान कितना है आपका 10 और T का मान कितना है 4, कितना हो गया 40, यानी Q का मान कितना आ गया आपका 40। अच्छा, एक Q बराबर होता है हमारा Ne, हमें इलेक्ट्रॉन संख्या याद करनी है ना, अभी तो हमें Q का मान पता लगा। Q बराबर क्या होता है Ne, अब Q का मान कितना है 40, N का पता नहीं, परंतु E का मान होता है 1.6 10 की घात माइनस 19, ये गुणा में इधर क्या में आ जाएगा भाग में, यानी कि N बराबर हो जाएगा 40 बटे 1.6 10 की घात माइनस 19, ठीक है। अब मैं ऐसे पॉइंट हटा दूँ, ऊपर हो जाएगा 400, नीचे हो गया 16, और गुणा तो ऊपर घात पहुंचेगी प्लस में, ये माइनस की घात ऊपर घात पहुंच गई प्लस में। अब देखिए 16 5 80, 16 का ना 16 धुनी 32, क्या बटे आपके 8, और 16 पंजे 80, यानी क्या हो गया 25 गुणा 10 की घात 19 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। या ऐसे बोल सकते हैं इसे एक ही बोल सकते हैं, या 2.5 10 की घात 20, ये पॉइंट यहाँ पर चला जाएगा तो एक हिस्सा बढ़ा, दोबारा देखिए दोबारा। Q बराबर होता है हमारा IT, Q बराबर क्या होता है हमारा IT, I का मान 10 और T का मान कितना है 4 सेकंड, तो 10 सौ कितने हो 40। अच्छा, हमें ज्ञात करनी है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, N का मान कितना ना, तो Q बराबर Ne होता है। अब Q बराबर Ne होता है तो अब ये आपका Q का मान कितना है 40, N हमें ज्ञात करना है, E का मान हमें पता होना चाहिए 1.6 10 की घात माइनस 19 होता है, कंपल्सरी याद होना चाहिए। ये गुणा में है, इधर का में आ गया भाग में, तो ये भाग में N तो यहीं रहेगा, तो ये भाग में आ गया। अब हमने क्या करा पॉइंट हटाया, ऊपर एक जीरो डाल दिया, कितने हो गए आपके 400, 16 से काटा 16 का 16, और 16 दूनी 32, 40 में 32 गए 8, कितने हो गए 80, 16 पंजे 80, यानी कि 25 गुणा 10 की घात माइनस 19, ये माइनस ये प्लस की थी ना, नीचे माइनस की थी ऊपर प्लस पहुँच गई। अब पूछ कर रहा है हमें उत्पन्न ऊष्मा, H बराबर होता है I स्क्वायर RT, ठीक। I का मान कितना रखा आपका 10 एम्पियर, R का मान क्या दे रखा है 10, और T का मान क्या दे रखा है 4, 10 ढाई कितना होगा 100, गुणा 10 चौक कितने हो गए 40, और 40 से गुणा करेंगे कितने हो गए आपके 4000, क्या हो गया आपका जूल। एक तो आंसर आपका यही हो गया। अगर आंसर किलो जूल में दे रखा हो तो क्या बोल दोगे 4 1000 से भाग कर दोगे, तो 4 किलो जूल, 4 kg जूल, ये हो गया आपका आंसर। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।